गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अभी 5 दिन पहले कुवैत की संसद में एक प्रस्ताव ऐसा आया था जिसने हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसमें यह मांग की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत का सत्ताधारी दल है उससे जुड़े हर एक नेता की एंट्री के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। कुवैत में इनको कोई एंट्री नहीं दी जाए क्योंकि ये कर्नाटक में मुस्लिम बच्चियों को अपमानित कर रहे हैं। उसके बाद असर यह हुआ है कि 5 दिन के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनसभाओं में मोदी जी और जेपी नड्डा जी के बोल ही बदल गए हैं। मोदी जी मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनको उनका अधिकार दिलाने की बात कर रहा है, यहां तक कि यह कह रहा है मेरी मुस्लिम बहनें, मेरी मुस्लिम बच्चियां, और इस तरह के बयान से अब बहुत सारे बीजेपी के अन्य भक्तों को तकलीफ भी हो रही है। पूरा मामला मैं आपको बता देता हूं। 5 दिन पहले ये एक ट्वीट आया था जिससे हंगामा खड़ा हो गया था, हर अखबार में छपा भी था, जिसमें एक ट्वीट का जिक्र है कि एक ताकतवर कुवैती सांसदों के ग्रुप ने यह मांग की, अंग्रेजी में लिखा है, MJ अल शिरका का है, एक कुवैती है, कि कुवैत की जो सरकार है वो एकदम प्रतिबंध लगाए, तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जो भारत का सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके लोगों के कुवैत में आने से, क्योंकि ये मुस्लिम बच्चियों को अपमानित कर रहे हैं। कहां पर? कर्नाटक में। लेटर भी पूरा का पूरा एक सांसद का जारी किया गया था। उसके बाद से इतना हंगामा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने जो बयान दिए हैं मैं आपको सुना देता हूं। सबसे पहले आप उनके ये बयान देख लीजिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो अब कुवैत के संसद के इस पूरे के पूरे प्रस्ताव के बाद मुस्लिम महिलाओं की बातें कर रहे हैं। और मेरी मुस्लिम बच्चियां, जरा खुद सुनिए आप। गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? बेटियों को सुरक्षा देता ऐसा नहीं है, ये उन मुस्लिम बेटियों के पिता को भी सुरक्षा देता है, ये मुस्लिम बेटियों के भाई को भी सुरक्षा देता है, ये मुस्लिम बेटियों की माता को भी सुरक्षा देता है, क्योंकि सीधे तौर के ऊपर ये समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला कर बैठे। मोदी जी ने बाराबंकी में साफ तौर के ऊपर कहा कि आप परिवार वाले हो, या अखिलेश यादव जी के लिए कह रहे थे, तो आपको मेरी मुस्लिम बहनों का, आपको मेरी मुस्लिम बच्चियों का दर्द क्यों नहीं दिखता? हमने उनके दर्द को देखा, हमने उनके दर्द को दूर किया, हमने, मतलब इनका कहना था, हमने उनको सशक्त बनाया, हमने उनको उनके अधिकार दिलाया, और मुस्लिम बहनों को ही नहीं, यहाँ उनके मुस्लिम पिता को, उनके मुस्लिम भाई को भी हमने सुरक्षा प्रदान करी। अब ये सारी की सारी चीजों को जोड़कर किससे देखा जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि कुवैत की संसद में जो प्रस्ताव पारित हुआ या रखा गया पटल पे कि भाजपा की एंट्री बंद करो कुवैत में, व्यापार चौपट हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू होगी, तो लोगों ने इसको जोड़ा है कि भैया ये मोदी जी और जेपी नड्डा जी भी क्या कह रहे हैं बताऊंगा। जेपी नड्डा जी और तमाम भाजपा के नामचीन चेहरे अब मुस्लिम बच्चियों की बातें कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं की बातें कर रहे हैं। यहां तक कि ये ABP न्यूज ने छापा भी है और उसने लिखा है कि PM ने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा वे कहते हैं कि परिवारवादी हैं और परिवार का दर्द समझते हैं, लेकिन जब मुस्लिम बेटियां छोटे बच्चों को लेकर 3 तलाक इन सब की वजह से पिता के घर लौटती हैं तब इनको उनका दर्द नहीं दिखता था। हम परिवार वाले नहीं लेकिन परिवार वालों का दर्द समझते हैं। और इसके ऊपर इन्होंने पूरी बात करी कि हमने मुस्लिम महिलाओं का दर्द को समझा, हमने हमारी बच्चियों, मुस्लिम बच्चियों के दर्द को समझा, और ये सारी की सारी चीज़ें ये कह चुके। बीजेपी ने खुद छापा और ये लिखा ट्विटर के ऊपर जेपी नड्डा जी की तस्वीर के साथ कि मुस्लिम बहनों को हमने उनका अधिकार दिलाया। मोदी जी ने अधिकार, किसी नेता में दम नहीं था, सब तुष्टिकरण के आगे दबे हुए थे, झुके हुए थे, तो यही मुस्लिम महिलाओं की बातें वहां पे करने लगे। अब इस सब को जोड़ के लोग किससे देख रहे हैं, लेकिन क्या इनकी उन बातों को हटा दिया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के ट्विटर हैंडल ने डाला था, मुसलमानों के भेष में आतंकवादियों को फांसी पर टंगा हुआ दिखाकर, जिसमें दाढ़ी थी, टोपी थी, कुर्ता पजामा था,
और ये ट्वीट इन्होंने डाला था जो आपके सामने है, बीजेपी गुजरात ने, सत्यमेव जयते, और ये सारी की सारी चीज़ों से बहुत फजीहत हुई थी, बहुत थूतू हुई थी। भाजपा कर्नाटक का हैंडल तो डालता ही रहता है आड़ी टेढ़ी चीज़ें, लेकिन क्या मोदी जी, जेपी नड्डा जी उन तमाम भाजपा के प्रत्याशियों के बयानों को डिलीट करवा सकेंगे जिन्होंने आड़े तिरछे बयान मुस्लिम समाज को लेके दिए हैं, जिन्होंने 80 बनाम 20 का चुनाव बताया योगी जी की तरह, और अब वही 20% के लिए वोट मांगने के लिए मोदी जी और जेपी नड्डा जी हर तरह की बातें करने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को मतलब ये साफ है कि बहुसंख्यक वोट तो अब कम मिल रहा है, इसलिए अब ये मुस्लिम महिलाओं के वोट को, मुस्लिम पिताओं के वोट को, मुस्लिम भाइयों के वोट को तक मांगने के कगार पे आ गए हैं। जिनको अच्छे नहीं लगते थे, जिनको टोपी लगाना पसंद नहीं है, सिख समाज की पगड़ी पहन के चले जाएंगे लेकिन मुस्लिम समाज की टोपी नहीं लगाएंगे, आज वो वोट मांगने को मजबूर हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भी उनको वोट दें। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, कि अब उनको 20% से वोट मांगना पड़ रहा है जिनको उन्होंने एक तरफ अलग एलिनेट करके रख दिया था कि 80 बनाम 20 का चुनाव है। और उनके नेता अशरफ हुसैन ने एक वीडियो डाला था, वीडियो देख लीजिए ताकि याद रहे, सनद रहे कि किस तरह की इन्होंने गंदी गंदी बातें भाजपा के नेताओं ने की हैं। और अब कुवैत के संसद के प्रस्ताव के ऊपर के बाद पूरी तरह से बदल जाएंगे तो क्या सही हो जाएगा अगर उस पर बदले हैं तो। अशरफ हुसैन ने कोट करके लिखा, भाजपा के नेता धर्मराज वर्मा राघवेंद्र सिंह, उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर ये वीडियो डाला था, अब की बार अगर आप लोग मुझे विधायक बनाएं तो मुस्लिम टोपी लगाना बंद करके तिलक लगाना शुरू कर देंगे। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी धमकी और कितनी बड़ी नफरतबाजी की मिसाल। और अब ये कहते हैं कि साहब मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम पिता, मुस्लिम भाई। जरा देखिए इस वीडियो को आप। अब की अगर आप लोग विधायक बनबो तो जैसा गोल टोपी दिखाई दे बंद हो गया, अगले बार मियाँ लोग तिलक लगाए किचन में। तो ये सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता नफरतबाजी के सामने दिखी। लेकिन अब ये सबसे बड़ा विषय है, कुवैत की संसद के प्रस्ताव के बाद, इस तरह के डंडे के बाद ये सुधरे हैं कि मुसलमानों की बातें कर रहे हैं, अपना हितैषी, अपने आप को मुस्लिम हितैषी बता रहे हैं, या फिर बीजेपी के पास इतना वोट कम हो गया है कि अब उसको मुस्लिम वोट की भी ज़रूरत पड़ने लगी है चुनाव जीतने के लिए किसी भी कीमत पर। तो ये क्या है, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन लल्लन टॉप ने छापा भी था, हिजाब विवाद, कुवैत के सांसदों ने की बीजेपी नेताओं पर बैन की मांग, थरूर के ट्वीट से मचा बवाल। अब इन्होंने लिखा था मामला क्या है। ट्विटर पर 18 फरवरी को एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था, शक्तिशाली कुवैती सांसदों के एक समूह ने कुवैत सरकार से मांग की है, जो मैंने आपको अनुवाद करके सुनाया था। मांग की है कि वो भारत की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार के किसी भी सदस्य के कुवैत में प्रवेश करने पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं। हम मुस्लिम लड़कियों को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकते हैं। ये इतना बड़ा विषय है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इसके बाद से जो रुख बदले हैं तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव न जाने उन वक्तों को क्या क्या दिन दिखाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर अगर मोदी जी को अब जाके चौथे चरण के अंदर मुस्लिम महिलाओं की याद आई है, जेपी नड्डा जी को याद आई है, तो ये कोई ऐसे ही नहीं आ गई है। इसमें या तो ये मान लिया जाए कि इनका वोट प्रतिशत अब बहुत कम हो चुका है, कि इनको मुस्लिम वोट की ज़रूरत पड़ने लगी है और ये सब गड़गड़ाने लगे हैं मुस्लिम वोट के लिए। लोकतंत्र में गड़गड़ाना बहुत बार देखा जाता है, कोई बुरी बात भी नहीं है तो बुरा भी नहीं माने। और दूसरी बात यह है, कुवैत एक अमीर देश है, कुवैत एक असरदार देश है, उसके प्रतिबंध लगने की मांग जो हुई है इन लोगों पर, क्या उसके बाद से इनके रुख बदले हैं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, वहाँ शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।